हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय हो स्टडी चैनल में। आज हम देखेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो हिंदी के एक साहित्यकार थे जिनका नाम था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो है हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस ग्रंथ में किया था, तो निशीथ पूर्ण ग्रंथ में जो है सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू जो है वो फारसी भाषा का शब्द है जो संस्कृत शब्द के सिंधु का फारसी में रूपांतरण है। इसके बाद जो फारसी लोग थे, तो फारसी लोग थे ये सा को जो है हा बोलते थे। जैसे इन्होंने क्या सा को क्या पढ़ा, तो सा को इन्होंने जो है हा पढ़ा। और जैसे सड़क को क्या पढ़ा, हड़क पढ़ा। सीरा को क्या पढ़ा, हीरा पढ़ा। जैसे सिंधु को क्या पढ़ा, हिंदू पढ़ा। हिंदू से ही जो है आप कहेंगे कि हिंदू से ही जो है आपका हिंद बना, और हिंद से हिंदीक बना, और हिंदीक से हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद तैमूर लंग के पोते थे सरफुद्दीन यचदी। सरफुद्दीन यचदी ने जो है 1424 ईस्वी में एक जफरनामा नामक ग्रंथ लिखा। और इसी जफरनामा नामक ग्रंथ में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका लिपि क्या होती है। तो लिपि की अगर हम बात करेंगे कि लिपि क्या है, तो मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए हैं उन्हें सबसे पहले आप बताएंगे कि वर्ण कहते हैं। और वर्ण जिस रूप में लिखे जाएं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए हैं उन्हें वर्ण, और वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन लिपि में। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो फारसी लिपि में। और पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ पे किया गया, तो गुजरात के एक शासक थे जयभट्ट ने जो है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि जो है राजभाषा के बारे में बात करेंगे। अगला हमारा इसी में टॉपिक देखेंगे कि राजभाषा क्या होता है। तो राजभाषा ये आपका अनुच्छेद 343 में है। और अनुच्छेद 343 में कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा व लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। राजभाषा आपसे पूछा जाए कि किस भाग में है, तो भाग 17 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 343 से 351 तक आपका राजभाषा का वर्णन किया गया है। आपका 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आपको पता होगा जैसा कि हम जानते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसमें आपकी तीन भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ जिसमें आपका जो है चार भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। एक क्वेश्चन बनता है पेपर में बहुत बार पूछा गया कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। इन्हीं को हम बाल गंगाधर खेर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, अब हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य क्या है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों का वर्णन जो है किस में मिलता है, सिद्ध साहित्य में मिलता है। और सिद्ध साहित्य में जो है 84 सिद्धों का उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहपा को मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ने जो है आपका लेखक थे जिनका नाम था गणपति चंद्रगुप्त, और इनके अनुसार जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सालभद्र सूरी को माना गया है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 84 सिद्धों का उल्लेख, 84 सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध थे सरहपा और अन्य सिद्ध थे आपका लुइपा और जोगीपा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जो है सर्वप्रथम जो है आपका
ज्योतिश्वर ठाकुर ने जो है एक पुस्तक लिखा रत्नाकर, और रत्नाकर पुस्तक में 84 सिद्धों का उल्लेख किया गया है। और जो 84 सिद्धों का उल्लेख किस भाषा में किया गया है, तो मैथिली भाषा में इसका उल्लेख किया गया है। और सरहपा की पुस्तक पूछा जाए कौन सी है, तो चर्यापद, ये सरहपा की पुस्तक थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।